कल उन्होंने एक अनोखी बात कर दी। पीपल्स पार्टी के ऊपर मौजूदा सूरत-ए-हाल का मलबा गिरा दिया। और वो कैसे? उन्होंने कल सहाफियों से बात करते हुए कहा कि एमक्यूएम, अख्तर मेंगल और दीगर ने इत्तेफाक राय से फौरी इलेक्शन का फैसला किया, लेकिन पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में फैसले से फिर गई और तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो उस वक्त इलेक्शन हो जाते। साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ये भी कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है कैंपेनिंग करना इस वक्त अपने इलाका जात में जब वो जाते हैं तो इलेक्शन के हवाले से कोई आसान वक्त नहीं है कि जिसमें वो जाकर आराम से इंतखाबी मुहिम चलाएं। बिलावल भुट्टो साहब से आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके में सवाल पूछा गया और उसमें भी उन्होंने बड़ा वेल लेफ्ट करते हुए सवाल का जवाब ये दिया कि मैं अभी भी कहूंगा कि इलेक्शन 90 रोज में हो जाने चाहिए। अब मैं मौलाना फजल रहमान साहब को के जो बयानात है जो उसका एक स्टेटमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। हाफिज अब्दुल्ला साहब मरकजी तर्जुमान है पीडीएम के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। और रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम पे। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सर पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब थे। पीएमएलएन भी मोर और लेस इलेक्शन की तरफ जाना चाहती थी। अब बाकी जमातें भी बकौल मौलाना साहब के इलेक्शन की तरफ माइल थी। पीपल्स पार्टी ने ऐसी क्या कन्विंसिंग लॉजिक दी कि जिसकी वजह से ये तमाम जमातें उनकी इज्तिमाई दानिश जो थी वो पीपल्स पार्टी की दलील के सामने हार गई और आप लोगों ने हुकूमत फिर बना ली और आज यहां तक आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मारिया बीवी बहुत सी बातें ऐसी है कि वो मीडिया पर नहीं कही जा सकती हैं, न की जा सकती है। हमेशा इस किस्म के अहम फैसले जो होते थे वो पीडीएम के सरबराहान के दरमियान और पीपल्स पार्टी और एएनपी चूंकि आखिर वक्त में पीडीएम का हिस्सा नहीं थे तो मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, असफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, पार्टियों के जो सरबराह होते थे वो आपस में ये जो अहम फैसले होते थे वो वहाँ किए जाते थे। तो अब अंदर इस हवाले से तफसीलात क्या थी उस तफसीलात का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन एक बात यह है कि पीडीएम का जब फैसला हुआ कि हम तारीख आदमी एतमाद की तरफ जाएंगे तो बुनियादी तौर पर पीडीएम का मौक़िफ़ ये था कि पहले तो तैयार नहीं था पीडीएम की जमात तारीख आदमी एतमाद के लिए। फिर जब पीडीएम तैयार हो गई पीपल्स पार्टी असफ अली जरदारी साहब खुद मौलाना साहब के पास आए, आपको याद होगा चौधरी शुजात के पास गए, दीगर पार्टियों के। तो फिर जब इत्तेफाक ये हुआ कि चलिए तारीख आदमी एतमाद, फिर फैसला ये था कि हम फौरन इलेक्शन में जाएंगे। ठीक है। जैसे ही हम हुकूमत में जाएंगे तो 3 महीने कम से कम या 120 दिन में हमें इलेक्शन की तरफ जाना होगा। तो शायद मौलाना साहब इन दोनों मरहलों के बारे में ये बात उन्होंने कही कि दोनों सूरतों में दोनों मरहलों में हमने पीपल्स पार्टी की राय को एहतराम दी। ऐसा नहीं कि पीपल्स पार्टी हम पे मुसल्लत हो के, हमने एक जमहूरी रास्ता इख्तियार किया, उनकी राय का एहतराम की। सही। और पीपल्स पार्टी मसलन शायद बजिद थी कि नहीं हमने हुकूमत को बरकरार रखना है हुकूमत बनाने के बाद। क्यों? ये आप खुद आम फहम बात है, कॉमन सेंस की बात है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ठीक है। आप बताइए 16 महीने पहले क्या पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत खत्म करने के लिए तैयार थी? ज़हनी तौर नहीं थी तैयार। सही। तो जब नहीं थी तो ये बात करना कि हम तो उसी वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार थे, ये शायद बिलावल साहब ने कहा, ये आम सेंस की और आम फहम और आम जहनियत के खिलाफ है कि सिंध में आपकी हुकूमत हो। लेकिन हाफिज साहब ये नुक्ता आपका आ गया, ये नुक्ता आपका आ गया